ओके, तो जैसे हम लोगों ने लास्ट अभी क्लास में हम लोगों ने मिरर के बारे में पूरा नॉलेज ले लिया, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे मेनली वो था रिफ्लेक्शन का पूरा कॉन्सेप्ट। ठीक है, शॉर्ट में मैंने कोशिश किया था। अब मैं बात करता हूँ रिफ्रैक्शन का। किसका बात करता हूँ? रिफ्रैक्शन का। ठीक है, तो एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, अभी हम लोग बात करने वाले हैं रिफ्रैक्शन का। ठीक है, तो देखो रिफ्रैक्शन एक्चुअली होता क्या है। रिफ्रैक्शन का मतलब होता है कि अगर मान लो कोई एक, मान लो कि एक मीडियम है। ठीक है, अगर मान लो पहले क्या हो रहा था, ऐसे रे ऑफ लाइट आ रहा था, टकरा के उधर चल जा रहा था। ठीक है ना। लेकिन अगर मान लो कि दोनों का दोनों ही मीडियम में अगर लाइट ट्रैवल कर सकता है, लेकिन दोनों अलग अलग मीडियम है, तो ये क्या होता है कि इस तरह से जा रहा है ना, तो ये अपने पाथ से थोड़ा डिविएट हो जाता है। मतलब मान लो कि ये थोड़ा इस तरफ चला गया। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। अपने पाथ से जो ये डेविएट हो जाता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। ठीक है, क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? ठीक है, अब रिफ्रैक्शन के कुछ लॉज होते हैं, तो एक स्नेल्स लॉ होता है बोल के। ठीक है, स्नेल्स लॉ। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। ठीक है, ये लॉ क्या बोलता है? देखो, इसको बोलते हैं हम लोग इंसिडेंट एंगल। ठीक है, और इसको बोलते हैं हम लोग रिफ्रैक्टेड एंगल। ठीक है, आर। तो ये लॉ बस और बोलता है कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, याद रखना, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको हम लोग आई से लिख रहे हैं, टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। ठीक है, ये एक लॉ है। ठीक है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आ भी सकते हैं, तो बहुत ही सिंपल है। देखो, साइन आई बाई साइन आर इक्वल्स टू, ये जो कांस्टेंट है इसको बोलते हैं म्यू। इस म्यू को बोलते हैं हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो इस चीज़ के ऊपर एक न्यूमेरिकल दे सकता है। ठीक है, कि भाई साइन आई, एंगल ऑफ इंसिडेंट दे दिया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दे दिया, म्यू का वैल्यू पूछ दिया, फिर म्यू का वैल्यू पूछ दिया है, आई दे दिया है, आर का वैल्यू पूछ दिया है, ऐसे वो साइन कॉस टेन वाला। ठीक है ना, वो ऐसे ही करके पूछ सकता है। एक्चुअली इस म्यू का मतलब होता है म्यू ऑफ अ मीडियम, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम का मतलब क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। इसका मतलब एक्चुअली ये होता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। याद रखना, म्यू का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा, म्यू का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, उस स्पीड ऑफ लाइट उतना कम होगा। म्यू का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा, स्पीड ऑफ लाइट उतना कम होगा। जैसे कि यहाँ पे मैं एक बात कर रहा हूँ। ठीक है, तीन मेरे पास एग्जाम्पल है, मान लो ए बी सी। ठीक है, इनके म्यू का वैल्यू यहाँ पे लिख रहा हूँ। मान लो ए के म्यू का वैल्यू है मान लो 1.5, बी के म्यू का वैल्यू मान लो 1 है, और सी के म्यू का वैल्यू मान लो है 1.33। ठीक है, क्लियर है? तो ये म्यू का वैल्यू है तीनों का। तो अगर मैं बात करूँ स्पीड का रेशियो कि सबसे ज़्यादा स्पीड किसका होगा, तो देखो म्यू का वैल्यू, अच्छा इसको मैं एक काम कर लेता हूँ, इसको मैं 2 कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो देखो स्पीड किसका ज़्यादा होगा, अगर मैं बात करूँ सबसे ज़्यादा स्पीड किसका ज़्यादा होगा। ठीक है, तो याद रखना, जिसका म्यू का वैल्यू सबसे कम उसमें स्पीड सबसे ज़्यादा। ठीक है, जिसका म्यू का वैल्यू सबसे कम उसका स्पीड सबसे ज़्यादा। जैसे देखो सी में 1.33 है, तो ये सबसे कम है, इन तीनों में सबसे कम ये है, यानी कि स्पीड सबसे ज़्यादा किस में होगा? सी में होगा। उसके बाद किस में होगा? देखो 2 और 1.5 में ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो हमारा 1.5 है, यानी कि ए में स्पीड फिर होगा। उसके बाद सबसे कम जो होगा वो बी में होगा। यानी कि मैं जो सिंपल सा बात बोल रहा हूँ तुम लोगों की, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू जितना कम होगा स्पीड उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, क्लियर है? अब देखो, जैसे क्वेश्चन के थ्रू करता हूँ, इस न्यूमेरिकल इसके ऊपर क्वेश्चन क्या दे सकता है, उसके ऊपर क्वेश्चन ये दे सकता है कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, अच्छा याद रखना, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, याद रखना, हालांकि कभी कभी दे भी देता है, याद भी रखना। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज 3/2। ठीक है, किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/3 है। फाइंड स्पीड इन दैट मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, उस मीडियम में स्पीड का लाइट कितना होगा ये बताओ। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना, तो देखो स्पीड ऑफ लाइट उस मीडियम में कितना हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सी बात है। देखो अभी मैंने बोला म्यू, म्यू मतलब क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, तो मैंने पहले ही बोल दिया भाई कि 3 × 10⁸ होता है। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्पीड इन मीडियम, स्पीड इन मीडियम, उस मीडियम में स्पीड कितना होगा। ठीक है, यहाँ से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो म्यू का वैल्यू जो है क्वेश्चन में दिया हुआ है 3/2 है, कितना है? 3/2 है। ठीक है, तो म्यू की जगह 3/2 लिख दिया। अब देखो ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, स्पीड मीडियम इंटू 1 है, यहाँ पे लिख दोगे स्पीड इन मीडियम बराबर क्या आ जाएगा? देखो मल्टीप्लाई करोगे 2 × 10⁸, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कोई दिक्कत?
ऐसे करे कर सकते थे। अगर मान लो कि सेम इसी में मैं रफली बता रहा हूँ, ठीक है, कि अगर मान लो 3/2 ना देके कुछ और दे दिया होता, 3/2 ना दे करके मान लो दिया होता तुमको कुछ भी दे देता, जैसे मान लो 4/3 दे देता, ऐसा कुछ दे देता कि 4/3 मतलब इसका वैल्यू मान लो 4/3 दिया होता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं 3 × 10⁸ और यहाँ पे लिखते मान लो स्पीड को मैं एस से लिख रहा हूँ। अब देखो, अब तो यहाँ पे काटाकुटी तुम नहीं कर सकते हो, ठीक है, अब तो तुम यहाँ पे काटाकुटी नहीं कर सकते हो, ठीक है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं। मान लो यहाँ पे तुम्हारा ऐसा कुछ दिया हुआ है, काटाकुटी तो नहीं कर सकते हो, 4 और 3 को नहीं काट सकते हो, तो क्या करोगे, तो तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, 4/3 इंटू इस 3 के जगह पे तुम 30 = 30 × 10⁷ भी लिख सकते हो, ठीक है, मतलब एक जीरो बढ़ाओगे तो यहाँ पे पावर एक कम हो जाएगा, इस तरह से सॉल्व करके भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो ऐसा कोई दिक्कत का बात है नहीं, ठीक है। तो ये इसके ऊपर न्यूमेरिकल देने का बहुत चांस है, ठीक है। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज 3/2, व्हाट डू यू मीन बाय दिस। तो बहुत ही सिंपल है, इसका मतलब लिखोगे तुम कि स्पीड ऑफ लाइट जो उसका मीडियम का है, स्पीड ऑफ लाइट ऑफ दैट मीडियम इज मतलब उल्टा करके लिख देना बस, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम या फिर स्पीड ऑफ लाइट इज 3/2 टाइम्स इन एयर एज रिस्पेक्ट टू दैट मीडियम। मतलब उस मीडियम में जो स्पीड होगा उसका 3/2 टाइम्स जो स्पीड होगा वो किस में होगा, एयर में होगा, ये मतलब लिख सकते हो, ठीक है। रिफ्रैक्शन के ऊपर और भी कुछ कुछ चीज़ें देता है, जैसे कि तुमको बोलता है कि जो आसमान में तारे जो टिमटिमाते हैं उसके पीछे रीज़न क्या है, तो तुम इसको भी रीड कर लेना, एक बार रीड करके लिख देना कि देखो इसके पीछे जो रीज़न है वो क्या है, तुम्हारा रिफ्रैक्शन है। इसके अलावा ये भी पूछता है कि तुम्हारा मतलब ये सारी चीज़ें एक बार देख लेना कि अर्ली सनसाइन जो अर्ली जो तुम्हारा सनराइज होता है या फिर अर्ली जो तुम्हारा सनसेट होता है, मतलब या फिर देरी से जो सनसेट होता है, ये जितनी भी चीज़ें हैं कि पहले ही सूरज उग जाता है या बाद में, सबका रीज़न रिफ्रैक्शन है, एक बार रीड कर लेना, ठीक है। थोड़ा सा रेनबो वेनबो के बारे में जान लेना कि देखो रेनबो वगैरह क्या होता है, ठीक है। फिर मैं लेंस के बारे में बताऊंगा कि लेंस क्या होता है, ठीक है। तो रेनबो वेनबो के बारे में जान लेना कि देखो भाई, अगर मान लो कोई एक वाइट लाइट को, अगर मान लो कोई एक वाइट लाइट है, इसको प्रिज्म के थ्रू पास करते हैं तो 7 रंगों में बढ़ जाता है, ठीक है, ये 7 रंगों में बढ़ जाता है। इन 7 रंगों को बोलते हैं विबग्योर, VIBGYOR, ठीक है। वायलट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्पर्शन, क्या बोलते हैं, डिस्पर्शन। एक नेचुरल डिस्पर्शन का एग्जाम क्या है, रेनबो। रेनबो देखो क्या होता है कि जो मतलब बारिश का बूंद होता है ना, उससे लाइट पास करता है तो 7 रंगों में टूट जाता है, इसकी वजह से हम लोग को रेनबो दिखाई देता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें देख लेना, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता रहा हूँ, जैसे कि लेंस। अब देखो लेंस, ठीक है, एक लेंस का अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, तो देखो 2 तरह के लेंस होते हैं, ठीक है, 2 तरह के लेंस होते हैं। एक इस तरह का लेंस होता है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। एक इस तरह का लेंस होता है, ठीक है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉनकेव, ठीक है। तो इनके बारे में हम लोग थोड़ा जानेंगे कि भाई कॉन्वेक्स क्या होता है, कॉनकेव क्या होता है, ठीक है। अच्छा, लास्ट मैंने जब बताया था तुमको कि कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, तो वहाँ पे भी एक बात का याद रखना कि वहाँ पे उनका यूजेस जरूर देख लेना, ठीक है। कॉनकेव और कॉन्वेक्स का यूजेस जरूर से देख लेना, ठीक है ना। अभी हम लोग किसका बात करने वाले, लेंस का बात करने वाले, ठीक है। तो लेंस में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ों मैं एकदम शॉर्ट में ही बोलूँगा चीज़ों को, ठीक है, कोई ऐसे दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले जो बात कर रहे हैं वो हम लोग बात करेंगे तुम्हारा कि कॉन्वेक्स मिरर का। जैसे उसमें मेन मेरा क्या था, कॉनकेव मिरर, इसमें क्या है, कॉन्वेक्स लेंस का बात करेंगे, ठीक है। देखो कॉन्वेक्स लेंस का किस तरह से हम लोग बात करते हैं, देखो ये एक कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, देख लो ये कॉन्वेक्स लेंस है। तो देखो कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है, बिल्कुल उसी की तरह ही चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक फोकस होता है, इस फोकस के डबल में जो इसका सेंटर होता है इसको हम लोग बोलते हैं 2F, ठीक है। अब इसका नाम दे दो F1 और F1, ये हो गया F2 F1, ये हो गया 2F1। वैसे इधर में भी तो एक फोकस होगा इसके वजह से, तो ये हो जाता है देखो F2 और ये हो जाता है 2F2। अब देखो इसमें बहुत सिंपल है, इसमें अगर बात है कि वैसे ही मिरर वरर हम लोग फॉर्म करते हैं, मैं करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऐसे ही करके लिख देता हूँ। देखो मैं बात कर रहा हूँ तुम्हारा कॉन्वेक्स का, ठीक है, और उसमें किसका बात किए थे हम लोग, मिरर जब पढ़ रहे थे तो मैं कॉन्केव का मेनली बात किया था, क्योंकि कॉन्केव में हमेशा रियल इमेज बन रहा था, इसलिए कॉन्केव का बात किया था, ठीक है। जब मैं लेंस में आ जाता हूँ तो कॉन्वेक्स में हमेशा रियल इमेज बनता है, सिर्फ एक कंडीशन को छोड़ के, ठीक है, सिर्फ एक कंडीशन को छोड़ के, ठीक है। तो जब मैं किस में आ जा रहा हूँ, तुम्हारा लेंस में आ जा रहा हूँ, तो मैं सिर्फ कॉन्वेक्स का मेनली बात करूँगा, और कॉन्केव में हमेशा वर्चुअली बनता है, कॉन्वेक्स में कॉन्केव में हमेशा वर्चुअली बनता है। मिरर यहाँ पे मैं लेंस में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, नहीं तो कन्फ्यूज हो जाओगे, ठीक है ना। तो देखो, तो मैं बात कर रहा हूँ पहले कॉन्वेक्स लेंस का, कहाँ पे रखेंगे तो कहाँ पे चीज़ें बनेंगी लेंस, ठीक है। देखो
तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखूँगा, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ तुम्हारा पोजीशन कहाँ पे बनेगा इमेज का, इमेज पोजीशन, ठीक है, ठीक है। फिर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे नेचर, ठीक है। बस ऐसे ही करके समझो, ठीक है। इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं कि बड़ा होगा कि छोटा होगा, ठीक है, कहाँ पे बनेगा बस ये चीज़, ठीक है। तो मैं बात कर रहा हूँ सबसे पहले, अगर मान लो फोकस पे रख देता हूँ, ठीक है, अगर मैं फोकस पे रख देता हूँ तो ये भी बहुत सिंपल है, ऐट फोकस। तो अगर फोकस पे रखूँगा ना तो पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ बन जाएगा भाई, इन्फिनिटी पे बन जाएगा, इन्फिनिटी पे, ठीक है। और इन्फिनिटी पे बन जाएगा, और क्या होगा तुम्हारा, जो अगर मैं बात करूँ कि ये बहुत ज़्यादा बड़ा बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एक्सट्रीमली मैग्नीफाइड, बहुत ज़्यादा बड़ा बन जाएगा, और ये रियल ही बनता है, ठीक है, रियल इमेज ही बनता है, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ, देखो कहाँ पे रखा मैंने, F1 पे रखा था, ठीक है, तो मैं इसको F1 लिख देता हूँ, ठीक है। उस तरफ इमेज बन रहा है, उस तरफ, याद रखना इसमें क्या होता है, इधर रखोगे तो इमेज उस तरफ बनेगा, अगर इस तरफ बन गया तो वो वर्चुअल हो जाता है, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ कि फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में मैंने बिटवीन F1 एंड 2F1, इसको हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बोलते हैं, ये F1 का डबल होता है, ठीक है, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर मैं F1 और 2F1 के बीच में रख देता हूँ तो इमेज कहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो ये जो बनेगा ये बनेगा इस तरफ में कहीं पे, इधर में कहीं पे बनेगा, ठीक है, बियॉन्ड 2F, कहाँ बन जाएगा ये, बियॉन्ड, देखो क्या हो रहा है, जैसे जैसे तुम इधर शिफ्ट होगे ना ये इधर शिफ्ट होगा, मतलब देखो पहले मैंने कहाँ पे रखा था, फोकस पे, तो बहुत दूर बना था, अब मैंने इधर किया तो ये और इधर आया यहाँ पे, ठीक है, बियॉन्ड 2F2, ठीक है। और ये जो बनता है ये क्या बनता है तुम्हारा, अगर मैं बात करूँ रियल एंड इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड, रियल एंड इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड, ठीक है, मैग्नीफाइड, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ 2F1 के ऊपर रख देता हूँ, अगर मैं कहाँ पर रख देता हूँ 2F1 के ऊपर, तो देखो सेम कॉन्सेप्ट से 2F2 के ऊपर बन जाएगा सेम साइज, ठीक है, और रियल इन्वर्टेड तो है ही, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ 2F2 बियॉन्ड 2F1 लिख देता हूँ, बियॉन्ड 2F1, तो अब कहाँ बनेगा, अब और इधर शिफ्ट होगा, F2 और तुम्हारा 2F2 के बीच में, ठीक है, F2 और 2F2 के बीच में बनेगा, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पे क्या था, बहुत बड़ा, बड़ा सेम साइज, तो ये क्या बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड तो बनेगा ही, अब ये क्या बनेगा, डिमिनिश, छोटा बन जाएगा, ठीक है। अब कहाँ पे रख दिए थे, बियॉन्ड 2F1 रख दिए थे, अब कहाँ पे रख दे रहे, इन्फिनिटी पे, एट इन्फिनिटी, लास्ट टाइम के जैसा ही है, लास्ट टाइम के जैसा ही है, एट इन्फिनिटी। तो अब ये कहाँ पे बनेगा, अभी बनेगा देखो F2 पे, ठीक है, और ये भी मतलब बहुत छोटा बनेगा, ठीक है, रियल इन्वर्टेड बहुत छोटा। एक केस है, अगर मान लो जैसे उसमें था वैसे ही इसमें है, अगर मान लो मैं कहाँ पे रख देता हूँ, ये है पोल और F1 के बीच में रख दे रहा हूँ, बिटवीन P एंड F1, तब ये जो बनेगा, ये बनेगा तुम्हारा, ये जो बनेगा मतलब मेरा, ठीक है, ये जो मेरा बनने वाला है उस केस में क्या हो जाएगा, ये मेरा वर्चुअल इमेज बन जाएगा, ठीक है, ये मेरा क्या बन जाएगा, वर्चुअल इमेज बन जाएगा उस केस में, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके हम लोग देख लेंगे, ठीक है, कोई ऐसे दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो एक मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ कि कहाँ पे बनेगा, ठीक है ना, ठीक है, एक तो इमेज में ड्रॉ करके, और अगर बात करूँ मैं कॉनकेव लेंस का, तो उस केस में तो हमेशा वर्चुअली बनेगा, ठीक है। तो एक मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, ठीक है, ठीक है ना, अगली बार की तरह ही था बिल्कुल, ठीक है। एक मैं ड्रॉ करके दिखा दे रहा हूँ, एक मिनट रुक जाओ, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ ना कि देखो इसमें बनाने का बहुत सिंपल रूल है, देखो ये मेरा मान लो कि लेंस है, ठीक है, ये मेरा लेंस है, तो माप के तुम लोग मार्किंग कर लेना, ये जैसे मान लो F1 है, ठीक है, और ये मान लो 2F1 है, यहाँ पे वैसे ही F2 होगा, यहाँ पे 2F2 होगा। तो कैसे करना है, देखो मान लो मैं एक ऑब्जेक्ट लेता हूँ, मान लो मैंने इनके बीच में ही ले लिया, ठीक है। तो इस केस में क्या करना होता है, याद रखना, जैसे अगली बार भी कर रहे थे, एक स्ट्रेट जाएगा, ठीक है, स्ट्रेट के बाद वो फिर इधर फोकस से पास कर रहा था ना, ये डिफ्लेक्ट होकर इस फोकस से पास करेगा, किया, सही है। चलो दूसरा क्या करना होता है हम लोग को, दूसरा डायरेक्ट इस सेंटर से पास करना होता है, इसके सेंटर से पास करना होता है। तो दूसरा देखो इसके सेंटर से मैं पास कर रहा हूँ, ठीक है, तो दूसरा अगर मैं इसके सेंटर से पास करूँगा, देखो ऐसे कुछ मिला यहाँ पे इस जगह पे, ठीक है, तो ये ऐसा आ गया, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसका बात करूँ तो देखो कैसा बना, कहाँ पे बना, अगर मान लो मैंने इसको
2f1 बिटवीन 2f1 एंड f1 रखा है, ठीक है, बिटवीन f1 एंड 2f1, तो कहाँ बन रहा है देखो, बियॉन्ड 2f2 बन रहा है, ठीक है, बड़ा साइज़ का बन रहा है ना, ठीक है, मैग्नीफाइड बन रहा है, ठीक है, तो समझ ही पा रहे हो कि कैसे करके हो रहा है, एक्चुअल मीट कर रहा है यानी कि रियल, एंड उल्टा बन रहा है यानी कि इन्वर्टेड, ठीक है, ऐसे ऐसे करके चीज़ें हो रही हैं। और तुम्हारा और बात करूँ, रियल एंड इन्वर्टेड हो गया, ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग समझते हैं, ठीक है, वहाँ पे तुम जाके देख सकते हो, तो इस तरह से हम लोग ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब इसमें भी हम लोगों को क्या करना होता है, साइन कन्वेंशन वगैरह यूज़ करना होता है, लेंस के क्वेश्चन करने होते हैं, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, देखो लेंस फार्मूला, क्या लिख दे रहा हूँ, लेंस फार्मूला। डिफरेंस देखो क्या होता है लेंस फार्मूला में, डिफरेंस क्या होता है देखो, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f हो जाता है, ठीक है, क्लियर है। अब देखो इसमें भी वही केस है, इसमें भी बिल्कुल वही केस है, ठीक है, कि भाई एक साइड क्या पॉजिटिव लेते हैं, एक साइड को नेगेटिव लेते हैं, एक साइड को हम लोग क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, एक साइड को नेगेटिव लेते हैं। जैसे कि अगर मैं मान लो फॉर कॉन्वेक्स मिरर, पहले कॉन्वेक्स मिरर का बात कर रहा हूँ, ठीक है, कॉन्केव के लिए तो हमेशा ही नेगेटिव होता है, तो देखो कॉन्वेक्स मिरर के लिए मैं बात करता हूँ, तो देखो इस साइड को हमेशा नेगेटिव लिखते हैं, ऑब्जेक्ट तो हमेशा इसी साइड रखोगे ना, ऑब्जेक्ट तो तुम हमेशा इसी साइड लगोगे, यानी कि यू जो होगा, ठीक है, वो होगा नेगेटिव। अगर मान लो यू जो होगा हमेशा नेगेटिव होगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं वी का बात करता हूँ, ठीक है, ठीक है, तो वी का अगर मैं बात करता हूँ, तो देखो अगर इमेज उस तरफ बन रहा है, इमेज उस तरफ बन रहा है, तो वी पॉजिटिव होगा, हमेशा ही तो उधर बन रहा है, सिर्फ एक ही केस में इधर बन रहा है, बोलो तो क्या, ये वाले केस में जब देखें तो बिटवीन एफ पी एंड f1 जो केस लिख रहे थे, ठीक है, तो तुम पॉजिटिव लेके चल सकते हो, ठीक है, एक कंडीशन में नेगेटिव होता है, ठीक है, जैसे लास्ट टाइम पढ़े थे मिरर वैसा ही है, ठीक है ना। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ एफ, अगर मैं किसका बात कर रहा हूँ, एफ, तो एफ फोकल लेंथ जो होता है तुम्हारा कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव लेना, कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव लेना। और अब वही बात करता हूँ कॉनकेव का, ठीक है, तो कॉनकेव के लिए देखो यू तो इसके लिए भी नेगेटिव ही होगा भाई, वी जो होगा इसके लिए देखो हमेशा उधर बनेगा, इसका हमेशा इधर ही बनेगा, हमेशा इधर ही बन जाएगा, यानी कि नेगेटिव हो जाएगा, और एफ इसका नेगेटिव होता है, ठीक है, इतना बात को बस याद रख लो, उसके बाद कोई भी न्यूमेरिकल तुम आसानी से कर सकते हो, ठीक है, इतना बात को याद रख लो, कोई भी न्यूमेरिकल बहुत ही आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो अब मैं अगर न्यूमेरिकल का बात करता हूँ, ठीक है, तो एक न्यूमेरिकल करके हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल करने से पहले मैं बता दूँ और इसमें तुम क्या पढ़ सकते हो, तो अच्छा, जैसे कि सपोज करो इसके अलावा तुम अच्छा, इसमें भी देखो लाइट है ना, तो इसमें भी डिफेक्ट्स का एक बात आ जाता है कि ह्यूमन आई के अंदर क्या डिफेक्ट्स होता है, हालांकि वो बायोलॉजी का भी पोर्शन है, लेकिन यहाँ पे भी कुछ कभी कभार पूछ देता है। जैसे हाँ, यहाँ पे मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, उसके बाद न्यूमेरिकल बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे मैं बता रहा हूँ पावर ऑफ लेंस, किसका बात कर रहा हूँ, पावर ऑफ लेंस, ठीक है। तो पावर ऑफ लेंस के बारे में अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो देखो पावर का मतलब क्या होता है, पावर का मतलब क्या होता है, देखो P इसका यूनिट जो होता है वो बोलते हैं तुम्हारा डायोप्ट्रे, ठीक है, ठीक है, याद रखना डायोप्ट्रे यूनिट होता है, तो P इक्वल्स टू 1/f होता है। वैसे ही अगर f निकालना हो तो कर दो 1/p, ठीक है, यहाँ पे इंटू 100 रखना, अगर चीज़ें सेंटीमीटर में हो तो इंटू 100 करना, ठीक है, चीज़ें अगर सेंटीमीटर में हो तो मतलब मीटर में हो तो इंटू 100 कर देना, ठीक है, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे मतलब तुमको सेंटीमीटर में नहीं लेना होता है, मीटर में लेना होता है, ठीक है, तो कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है, तो ऐसे करके तुम कर सकते हो, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, और एक बात बता दूँ, अगर मान लो पावर तुम्हारा पॉजिटिव है, पावर तुम्हारा पॉजिटिव है, तो हमेशा कॉन्वेक्स लेंस होगा, पावर पॉजिटिव है तो कॉन्वेक्स लेंस, पावर नेगेटिव है तो कॉनकेव लेंस, ठीक है। ये पावर का भी कॉन्सेप्ट मैं बता दे रहा हूँ। जैसे मान लो एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, द पावर ऑफ अ लेंस इज 2.5t, ठीक है, मान लो -2.5t, फाइंड फोकल लेंथ, फाइंड फोकल लेंथ, ठीक है, ठीक है, फाइंड फोकल लेंथ। तो देखो अभी मैं बताया पावर दिया हुआ है, फोकल लेंथ निकालना है। पहले देखो नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब कौन सा ये लेंस है, कॉनकेव लेंस, पहले यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ ये कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस, ठीक है। अब पावर देखो तो मतलब f निकालना है हमको, तो f इक्वल्स टू क्या होता है, देखो 1/p, और यहाँ पे एक इंटू 100 कर देना, ठीक है, एक इंटू 100 कर देना, ठीक है, तभी तुम्हारा फोकल लेंथ निकलेगा सेंटीमीटर में, ठीक है ना। अब देखो 1/पावर तुम्हारा 2.5 है और यहाँ पे 100 है। अब इसको काटाकुटी करोगे तो देखो तुम काट के देख लेना 40 आएगा, काट के देख लेना 40 आएगा, तो ये हो गया 40 सेंटीमीटर तुम्हारा फोकल लेंथ, क्लियर है, 40 सेंटीमीटर फोकल लेंथ, ठीक है। इससे रिलेटेड और एक मैं बता दे रहा हूँ तुम लोग को, जैसे ये तुम अगर तुमको पावर दिया हुआ था और तुमको फोकल लेंथ निकालना था, व्हाट इफ अगर फोकल लेंथ दिया हो और तुमको पावर निकालना हो, ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन, देखो फोकल लेंथ of a convex lens is 40 सेंटीमीटर, ठीक है, फाइंड पावर,
ठीक है, याद रखना कि सेंटीमीटर में दिया हो उस केस में तुमको क्या करना है, हमेशा सेंटीमीटर में ही लेना, अगर 100 मल्टीप्लाई करना है तो सेंटीमीटर में ही लेना है। तो तुम लिखोगे देखो पावर इक्वल्स टू 1/f इंटू 100 ऐसे करके लिख दोगे, सेंटीमीटर में अगर लिया हो तो। 1 फोकल लेंथ 40 है, यहाँ पे काट दो 100, काटा कुटी कर लो, 1 0 से 1 0 कटा, ये देखो इससे कटेगा, ये 2.5 आ गया, यानी कि 2.5 और ये डी। अब देखो सिंस कॉन्वेक्स है ना इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव होगा, कॉन्केव होता तो नेगेटिव हो जाता, ठीक है। पावर ऑफ लेंस हो गया। अब मैं जो बात करने वाला हूँ वो करने वाला हूँ तुम्हारा लेंस का एक क्वेश्चन का, ठीक है। लेंस का एक क्वेश्चन करूँगा, फिर चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, ठीक है, ठीक है ना। चलो एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, ठीक है। इसमें वही कॉन्सेप्ट है, देखो एक कॉन्सेप्ट जो होता है तुम्हारा h'/h इक्वल्स टू v/u, वही कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ऐसा कोई मैग्नीफिकेशन के लिए वही कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हो, ठीक है। न्यूमेरिकली करते हैं, ठीक है। देखो इसका कॉन्केव का एक कर लेते हैं, ठीक है ना। तो देखो क्वेश्चन क्या है, बोला है कि अ 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑब्जेक्ट इज, नहीं एक क्वेश्चन मत करो, ऐसे मत करो, रुक जाओ, ये क्वेश्चन करो, ठीक है। अ कॉनकेव लेंस हैज़ फोकल लेंथ, ठीक है, 15 सेंटीमीटर। कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है। एट व्हाट डिस्टेंस शुड ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, ठीक है, सो दैट इमेज at 10 centimeter from the lens, also find magnification, ठीक है। देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एक कॉन्केव लेंस है जिसका फोकल लेंथ 15 है, तो तुम लिख दो f इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। अब देखो कॉन्केव लेंस के लिए f जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है। देखो मैंने पहले ही लिखा था नेगेटिव होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, मैं दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। कॉन्केव लेंस के लिए f जो होता है नेगेटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम क्या करोगे, इसको -15 लिख दोगे, क्या लिख दोगे, -15, ठीक है। एट व्हाट डिस्टेंस शुड ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नहीं पता है तो ये हमको निकालना है, ठीक है। एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो दैट इमेज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, यानी कि इमेज डिस्टेंस दे दिया है, v कितना दे दिया है तुमको, 10 सेंटीमीटर। अब एक बार चेक कर लो कि भाई ये जो v है ये पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, किसके लिए, तुम्हारा कॉन्केव के लिए। तो v हमेशा नेगेटिव होता है, ठीक है, कॉन्केव के लिए हमेशा भी नेगेटिव होता है। तो ये दो चीज़ें पता चल गया। अब तुम यहाँ पे यूज़ करोगे लेंस फार्मूला, ठीक है, लेंस फार्मूला। देखो तो लेंस फार्मूला क्या बोलता है, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f, ठीक है। अब तुमको निकालना है देखो u, तुम इसको उधर भेज दो, तो देखो -1/u इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/v, यही ना। अब देखो इस माइनस को तुम चाहो तो हटा भी सकते हो, नहीं भी हटा सकते हो, रख सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। याद रखना तुमको u कैलकुलेट करना है ना, तो तुम u का कोई साइन में चेंज नहीं करोगे, बोलोगे कि नहीं वो तो नेगेटिव होता है, यहाँ पे माइनस लगा इसको काट दो, ऐसे कुछ नहीं। जो निकालना है उसको जैसे का तैसा छोड़ दो, ठीक है। अब तुम चाहो तो इसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ठीक है। अब मैं ना एक काम करता हूँ, अच्छा चेंज कर ही दो, ठीक है, या फिर रहने दो, छोड़ो। अब देखो 1/, यहाँ पे क्या है f है, तो 1/f के जगह पे लिखूंगा -15 माइनस v के जगह पे लिखूंगा -10। देखो अगले बार की तरह कॉन्सेप्ट आ गया ना, तो ये देखो -1/15 यहाँ पे लिख दूंगा, ये देखो माइनस माइनस प्लस 1/10, ठीक है। अब मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ, ठीक है। अब देखो ये तो -1/u है ही, ठीक है, इक्वल्स टू नीचे देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, नीचे लिख दो 150, इससे इसको मल्टीप्लाई करो -10 प्लस इससे इसको मल्टीप्लाई करो 15, ठीक है। ये देखो -1/u इक्वल्स टू देखो आ गया 5/150, ठीक है। इसको काट लेते हैं थोड़ा, ये देखो 30 बार में कटा, ये एक बार में कटा। अब देखो माइनस, अब उल्टा कर दो ना, इनको उल्टा कर दो, तो देखो ये हो गया -u, उल्टा कर दिया तो ये हो गया -u, और ये क्या हो गया, इसको उल्टा करोगे तो ये हो गया सिर्फ 30, यानी -u का वैल्यू 30 है, यानी u का वैल्यू क्या हो गया -30 सेंटीमीटर, यानी कि किस डिस्टेंस पर रखेंगे, -30 सेंटीमीटर पे। इसके बाद पूछ रहा है मैग्नीफिकेशन, तो मैग्नीफिकेशन का मतलब मैं बताया हूँ v/u होता है, ठीक है। तो v लिख दो, v कितना है तुम्हारा
10 है और यू कितना है 30 है, काटाकुटी करो, ये कटा ये कटा, यानी कि मैग्नीफिकेशन तुम्हारा 1/3 हो गया। ठीक है, इस तरह से ही बस करते हैं। ठीक है, आई होप क्लियर है किस तरह से चीज़ें करनी होती है। इसका थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लेना, ये कंफर्म एकदम एग्जाम में आएगा ही आएगा। इससे रिलेटेड थोड़ा बहुत घुमा के आएगा, कुछ कुछ क्वेश्चंस को देख लोगे पूरा समझ जाओगे कंफर्म। जो मैंने जैसे लेंस बताया, मिरर बताया, ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। फिर और एक बताया मैंने तुम लोगों को वो म्यू वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है, तो उससे क्वेश्चंस एकदम रहता ही रहता है। ठीक है, सबका यूजेस वगैरह देख लेना। ठीक है, और एक्स्ट्रा में एज सच कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इन दोनों वीडियो को देखो, मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, चलो बहुत अच्छे।